गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट की शुरुआत, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो उसमें हम करेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। मुझे पेडागोजी में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए सीटेट भी क्लियर नहीं हुआ। संध्या, अगर ये बैच आप होल हार्टेडली जैसे आपको कराया जा रहा है, एक एक क्लास, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन, क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं वो आप कर लें, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पेडागोजी की समझ, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, मोर देन 50%, अच्छे एग्जाम्स की बात करें जहां इवन नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आप ऐसे ही ले आएंगे। और अगर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस का भी खेल है, तो फिर आप 80%, 90%, 100% तक भी अचीव कर पाएंगे। डीट प्लस भी मैं 100% नहीं कहूंगी, क्योंकि वहां 10% का जो है ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपकी गलतियां भी वहां काउंट होती हैं, है ना। तो ये अगर आप सिर्फ कोर्स करके बैठ जाते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है 50, 60, 70, 80% तक भी चीजें जा सकती हैं। डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से रिवीजन लिया है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया, उस केस में भी बात कर रही हूँ, जो कि बिना क्वेश्चंस किए कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि किस लेवल का कंटेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से नोट्स आपको दिए जा रहे हैं कि अगर आप रिवीजन मल्टीपल कर लेंगे तो चीजें बन जाएंगी। इनामुल, नीलम, अंकिता, सीमा, तीशा, पूजा, भागेश्वरी, मयंक भाई, सभी को गुड इवनिंग। एक बार क्लास बताओ चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा डाउट है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ये बताओ। और आज की जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं, उसके लास्ट आपके नोट्स बचते हैं, वो आपको मिल जाएगा, है ना। हेलो शिखा, गुड इवनिंग अंकिता। ये बताओ क्लास चल रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बागेश्वरी का कमेंट आ रहा है आज क्लास नहीं हो रही है क्या। क्लास तो यार हो रही है यहाँ से, ऐसी बातें ना करो। देखो एक बार, ओह गॉड, देखो। हाँ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ फटाफट से क्लास चल भी रही है या नहीं। जीशान, अनुभव, मैं कमेंट्स तो देख पा रही हूँ आपके, बट मुझे लग रहा है आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। लेट मी चेक, अगर कुछ टीम से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक है यार, यहाँ से तो सब ओके है। अब आप एक बार बताइए कि क्लास आप देख पा रहे हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का संप्रत्यय, विकास का संप्रत्यय। मैं ही चेक कर लेती हूँ एक बार। परफेक्ट, ममता का आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें, फिर क्लास शुरू करें। बहुत बढ़िया जी। हाँ चल रहा है, लाइव सेशन आपका लाइव है। परफेक्ट। चलिएगा, देखिए आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम इसमें सबसे पहले करेंगे, है ना। इस पे आप डाल सकते हैं, वैसे आपको मिल जाएगी नोट्स में, मेंशन मिल जाएगा सब कुछ, है ना। यूनिट 2, यूनिट 2 यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट हेडिंग रहेगी, यानी बालक का विकास कैसे होगा, बच्चा कैसे बड़ा होता है, विकास क्या होता है ना। बाल विकास, तो ये महत्वपूर्ण यूनिट है। मुझे लगता है कि जहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं 40 to 50% क्वेश्चंस इस यूनिट से रहते हैं, चाहे वो डीट प्लस भी ही क्यों ना हो। बाकी में तो कई, तो ज्यादातर पेपर ऐसे हैं जिसमें ये यूनिट से खत्म हो जाती है कहानी, है ना। और सीटेट के लिए बैच इनफ है नहीं है। देखिए आनंद, ये बैच सीटेट से काफी बड़ा बैच है, तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगी कि जब सीटेट आए तो आप सीटेट का बैच ले लीजिएगा। मैं किसी और केस में ये नहीं कहूंगी, किसी और एग्जाम के लिए मैं कहूंगी आपने ये बैच ले लिया, इनफ है। इसके बाद सिर्फ आपको उस एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की, दैट्स इट। बट सीटेट के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप बहुत मल्टीपल रिवीजन कर लें, क्योंकि सीटेट में अगर इतना पूछा जाता है, सीटेट में अगर इतना पूछा जाता है तो इस बैच में इतना कराया जाता है ना। तो ये इसलिए कई लोगों के लिए जो पहली बार पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएगी बात। या तो आप टॉपिक सेलेक्ट कर करके सीटेट के बैच से जो टॉपिक मैच कर रहे हैं वो आप यहाँ पे करिए, क्योंकि सीटेट से बड़ा बैच है ना। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। विकास का संप्रत्यय यानी बाल विकास होता क्या है और कैसे चीजें वर्क करती हैं। जो लोगों ने सीटेट पास किया है उन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें इसमें नई एडअप हो जाएंगी अगर आपने थोड़े टाइम पहले सीटेट दिया था तो। ठीक है, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ यानी वृद्धि क्या है, मेच्योरिटी क्या है यानी डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मेच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है, अधिगम क्या है, क्या इनका सबका आपस में संबंध है, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डेवलपमेंट, लर्निंग कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, विकास के प्रकार यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट,
रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, नमनीयता आजकल सब जगह पूछा जाने लगा है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, निरंतरता व अनिरंतरता, की डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, कभी भी आ सकता है ईशा उसकी वैकेंसी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है आपको, बताइए। यहां तक बात क्लियर है? हाँ, एमपीटेट हो, कोई भी देश भर में एग्जाम हो, सबके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, परफेक्ट है चीजें। चलिए, सुरेंद्र कह रहे हैं चल नहीं रहा वीडियो, यार यहां से तो सब चल रहा है, आप एक बार देख के बताइए। प्रणाम अंकुर। चलिए भाई, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। देखिए डेवलपमेंट है क्या, अगर हम समझें तो मानव जीवन में आप जब से मां के गर्भ में होते हैं और जब तक आपकी मृत्यु होती है, आप में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी हम कहते भी हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज ही यानी परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जो हमेशा रहता है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, बट एक चीज रहती है, वो है परिवर्तन। फिलोसॉफिकल बात हो गई थोड़ी, यानी ये क्या है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी चेंज हमेशा होता रहेगा। आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे 10 साल पहले कुछ और था, बचपन कुछ और था, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो बदलाव एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहती है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं जी? तो यार एक बार ना बस ये कमेंट करके बता दो कि क्लास ठीक से चल रही है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं आज क्लास ऑफ है क्या, क्लास नहीं चल रही है नॉल। हाँ देखो, जीशान का अभी भी मैसेज आ रहा है, जो कमेंट है यहाँ पे। तो एक बार बस बता दो कि चल रही है, ये लिख दो अगर आप सुन पा रहे हो तो, नहीं तो ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात हो जाएगी। हाँ, गर्भ से भ्रूण तक, इसका मतलब चल रही है क्लास। ठीक, तो अगर हम बात करें, एरर बता रहा था, नहीं वो रिफ्रेश कर लिया करो तो आ जाएगा। आई स्कोर्ड 132 मार्क्स इन केवीएस, इट वाज अ हार्ट ब्रोकन मोमेंट फॉर मी, 2 नंबर से रह गई। नहीं तो इस बार कोशिश ये करें कि आप 10 नंबर एक्स्ट्रा लाएं, है ना। ये 2 नंबर, 1.5 नंबर, 5 नंबर से रहने वाले लोगों के साथ बहुत दुख की, पीड़ा की बात हो जाती है। तो कोशिश ऐसी करनी है कि आप जितना नीडेड है उससे कहीं ज्यादा आगे रहें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया अश्विनी। चलिए अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, आते हैं, शुरू करते हैं। लास्ट में या बीच में मैं आपके डाउट्स लूंगी सिर्फ। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो हमें पता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन जीवन का नियम है, ये सारी बातें हमने सुनी है। तो हम गर्भ से कब्र तक, वूम्ब टू टूम्ब, चेंज होते रहते हैं। इसी चेंज की प्रक्रिया को, इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स कह देते हैं, सिद्धांत हैं विकास के, कुछ नियम कायदे कानून हैं। और विकास कोई भी रैंडम चेंज नहीं है, रातों रात बुखार आया और बीमारी से या थकान से या कोई भी अचानक परिवर्तन हो गया, उसको विकास नहीं कहते। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील प्रक्रिया है। ऐसा नहीं अचानक से हो जाता, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। तो हमें पता है कि हम पहले छोटे से बच्चे होते हैं, फिर आप घिस घिस के चलना सीखते हैं जिसको हम क्रॉलिंग कहते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा होता है, फिर आप चलना दौड़ना भागना, अपना जीवन खुद से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है, यानी हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाने वाली प्रक्रिया है। डिपेंडेंसी क्या है, एक लाइन में अगर हम विकास को समझें तो हम कहेंगे निर्भरता से, है ना, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाने की प्रक्रिया विकास कहलाती है, नोट्स पे मिल जाएगा। यानी विकास क्या है, जब आप जन्म लेते हैं, जी सुधीर, जब आप जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं, निर्भर होते हैं हर चीज के लिए। आपको दूध भी कोई और पिलाएगा, पानी भी कोई और देगा, पॉटी भी आपकी कोई और साफ करेगा, है ना, कपड़े भी आपके कोई और बदलेगा, हर चीज के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप ऑटोनॉमस बॉडी बनते जाते हैं, यानी ऑटोनॉमी धारण करते जाते हैं, यानी स्वायत्त, यानी डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। जब आप देखते हैं, जब आप एक अडल्ट बन जाते हैं, आपके खुद के बच्चे होते हैं, आप उनका ध्यान रख रहे होते हैं, या फिर कुछ और जीवन में आप कर रहे होते हैं, देश में अपनी भागीदारिता दे रहे होते हैं, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। अगर एक लाइन में हम विकास को डिफाइन करें तो ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। जी पूजा, देश भर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये बैच आपको हेल्प नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि चीजें इसमें ज्यादा हों किसी एग्जाम के हिसाब से, तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस देख के वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं।
बाकी आप सारा भी पढ़ लेंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास की, वृद्धि एवं विकास की, तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। यानी हम पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दो शब्द आप सुनते हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर इनमें है। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है जो अपने अंदर समाहित करता है ग्रोथ को। ठीक है हर्ष, तो ग्रोथ क्या है, डिफाइन कर सकते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का विकास, क्योंकि ये विकास के अंदर ही आती है। किस तरह का विकास, जिसमें उसका वजन, उसकी उम्र, उसका साइज यानी आकार प्रकार, शरीर छोटा बड़ा मोटा पतला, और उसकी आदतें, जो भी चीजों का मात्रात्मक मापन संभव है, जिन भी चीजों को मेजर किया जा सकता है, वो सब वृद्धि के तहत आती हैं। यानी मेजरेबल चेंजेस, क्या कहेंगे हम, मेजरेबल चेंजेस। इसकी और एक और आसान डेफिनेशन होती है, वो मैं नोट्स में डलवा दूंगी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी डेवलपमेंट का हिस्सा है ये। नहीं तो एक नॉर्मल होता है कि इंक्रीज इन शेप, ग्रोथ इज इंक्रीज इन शेप, साइज एंड आपका वेट, यानी जिन भी चीजों को वेट, शेप, साइज, हाइट, जिन भी चीजों का मात्रा यानी जिनको मेजर करना संभव है, जैसे हाइट को मापना संभव है कि भाई मेरी हाइट 5 फीट 3+ इंचेस है, ठीक है ना, मेरा वेट मान लीजिए आज के समय पे बढ़ा हुआ है, 56, 57 की तरफ जा रहा है, होना चाहिए कायदे में, मतलब हुआ करता था 52, 54, 55 था काफी समय से, लेकिन वो अभी बढ़ गया है। तो ये क्या हुआ, ये मापा जा सकता है। ठीक, हाइट को मापा जा सकता है, शेप और साइज को, कि आप पहले मोटे थे अब पतले हो गए, पतले थे तो मोटे हो गए हैं, जिम जा रहे हैं तो कितना वेट लूज किया है, हर एक चीज को आप माप सकते हैं। तो जिन भी चीजों का मापन संभव है वो वृद्धि के अंदर आते हैं। इवन हैबिट्स को भी आप कुछ हद तक माप सकते हैं अगर मापने पे आए। वैसे हैबिट लिखना यहाँ बहुत अच्छी बात नहीं होगी, इसको हटा देंगे हम। क्यों, क्योंकि कई सारी हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी वो परिवर्तन जिनका मापन संभव है, जिनका मेजरमेंट संभव है किसी भी मेजरिंग यूनिट के माध्यम से। क्या होती है मेजरिंग यूनिट, सेंटीमीटर हो सकता है, वेट को हम किलोग्राम में माप लेते हैं, इंचेस में हम हाइट को माप लेते हैं। इसी तरह से जिस भी परिवर्तन को मापा जा सकता है मेजरेबल यूनिट्स में, वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रोथ कहलाती है। अब डेवलपमेंट कौन सी प्रक्रिया है भाई, चेंज की बात तो हमने यहां भी की, चेंज की बात हमने वहां भी की, फिर अंतर क्या है आएंगे। तो ग्रोथ को अगर दूसरी भाषा में कहूं, सबसे आसान डेफिनेशन इसकी है कि वृद्धि क्या है, ग्रोथ या अभिवृद्धि कह देते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। कौन से पहलू, मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन नहीं, मात्रात्मक, यानी क्वांटिफिएबल या क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक चेंजेस, क्वालिटी वाले चेंजेस नहीं, मेजरेबल चेंजेस जिनका मापन संभव है, वेट, शेप, साइज, हाइट, ये सब का मापन संभव है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक बात हुई, इसके बारे में और भी बात करेंगे। देखिए, वृद्धि एक समय पे जाके रुक जाती है। ऐसा नहीं है पेड़ की हाइट हमेशा ही बढ़ती रहेगी या आपकी हाइट हमेशा ही बढ़ती रहेगी। वजन कम ज्यादा आप कर सकते हैं, वो खाने पे निर्भर करता है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। और जहां वो रुकती है उसको मैच्योरिटी कहते हैं, कि मैच्योरिटी अचीव होने पे, जब एक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो वृद्धि वहां जाकर के रुक जाती है। विकास हमेशा चलता रहता है, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक। गर्भ की हम बात करते हैं, अभिमन्यु की शिक्षा हमने सुनी है। या फिर हम देखें तो गर्भ में भी आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाएंगे, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पे पता लग सकता है कि अब बच्चे का हार्ट डेवलप हो गया, इतने महीने में, इतने में ये हो गया, उसका हेड डेवलप हो रहा है, हाथ पैर बन गए हैं, ये सब शुरू हो जाता है। और एक समय के बाद क्या हो सकता है, हाँ, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि विकास में आपका बढ़ना और ह्रास, घटना, जैसे आपकी क्षमताएं जवानी तक या मैच्योरिटी तक खूब बढ़ती हैं, आपका दौड़ना, भागना, चलना, बोलना, सारी चीजें आप फास्ट करते हैं, क्षमता बेहतर होती जाती है। लेकिन बुढ़ापे में वही क्षमता कम होती जाती है, आपकी मेमोरी से लेके, आपके चलने फिरने की क्षमता से लेके बहुत सारी चीजों में डिक्लाइन आ जाता है। तो जो डेवलपमेंट एज अ होल है उसमें इंक्लाइन भी है, बढ़ना भी है, और बाद में जाकर के ह्रास भी है, यानी घटना भी है बुढ़ापे में जाकर के। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एक हाइट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ेगी, है ना। पौधे की एक हाइट है, आपको पता है आपकी हाइट एक बार अचीव हो गई, जिंदगी भर अगर हाइट बढ़ती रहेगी तो फिर तो आप किसी रूम में नहीं आएंगे, कोई घर, महल,
कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ काम ही नहीं करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट तो बढ़ती जा रही है। तो वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वूम टू टूम जाता है। आपकी समझ हमेशा बढ़ती रह सकती है। तो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। यानी वो परिवर्तन जिनका मापन संभव है, जैसे आपकी हाइट, जैसे आपका वेट, जैसे आपका साइज, जैसे आपकी शेप ऑफ द बॉडी। तो परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार इत्यादि, जिन भी चीजों का मापन संभव है वो ग्रोथ में आएंगे। ठीक है जी। हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज। ऐसे एड आपने देखे होंगे, हाइट बढ़ाएं, ये खाएं, फलाना करें। हमारे स्कूल में एक लड़की थी और हमारी क्लासमेट थी, बेसिकली दूसरे सेक्शन में थी। तो आयुषी नाम था, मुझे आज भी याद है। तो अब हम ज्यादा डिटेल्स तो नहीं देंगे। तो उनकी हाइट बढ़ गई थी, 8th क्लास में थी वो। उन्होंने कोई दवाई वगैरह खाई थी, उससे क्या हुआ, हाइट तो बढ़ गई, आंखों में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई। मतलब वो प्यूपिल जो होती है हल्का सा जैसे संजय दत्त टाइप की हो गई है ना, या और कोई हाथ ज्यादा बढ़ गया, दूसरा पार्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो वो उन्होंने खुद ही बताया, हमें कैसे पता होगा। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं अब नॉर्मल, है ना, लेकिन हम माप सकते हैं। हाइट ऐसी चीज है जिसको हम मापा जा सकता है, जिसका मापन संभव है ना। वेट भी ऐसी चीज है आप माप सकते हैं। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। अब ये मेच्योरिटी कौन सी बला है भाई। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी ये पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, यह परिपक्वता तक चलती है, मेच्योरिटी तक चलती है। अब मेच्योरिटी क्या है उस पर भी अभी हम आएंगे। यानी फुल्ली आप जब मेच्योर हो गए, है ना, एक उम्र होती है जब तक आपका दिमाग पूरा डेवलप हो गया, आपकी हाइट, आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट आपका निश्चित हो जाता है, तो वहीं तक आपकी वृद्धि है। मेच्योरिटी क्या है, एज के साथ जब आपके अंदर की क्षमताएं बाहर आती हैं उसको मेच्योरिटी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आते हैं। हाँ बहुत बढ़िया शिवम कह रहे हैं मेरी हाइट नहीं बढ़ती है, कॉम्प्लेन पी लिया बढ़ गई है। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा मजाक था। अब आते हैं मेच्योरिटी क्या है भाई। जब वृद्धि मेच्योरिटी तक चलती है तो मेच्योरिटी को समझ लेते हैं पहले। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता। हम कहते हैं ये अभी उतना मेच्योर नहीं है। एक 2 महीने के बच्चे को आप साइकिल चलाने को देंगे तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा, चाहे आप उसको कितना भी ट्रेन कर लें। दैट मीन्स वो अभी इनफ मेच्योर नहीं हुआ उस टास्क के लिए, उस काम के लिए। यानी हमारी हेरिडेटरी से, हाँ रीना इससे याद रहता है, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड होते हैं कुछ एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स चेंज होते रहते हैं समय के साथ, है ना। कुछ क्लासिक एग्जांपल्स होते हैं जो हर बार हर बैच में देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो आसानी से समझ में आती हैं चीजें। ठीक है ना। इवन मेरा तो छोड़िए, कितने टीचर्स हैं सेम एग्जांपल्स मेरे ही दे देते हैं, उनको लगता नहीं कि ये जो है ये बाकी लोग भी देखते होंगे जाकर के, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कॉमन सा एग्जांपल है तो वो कोई भी दे सकता है, बट कई बार ऐसा होता है जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स होते हैं, वो मतलब इतने सालों से कोई टीचर पढ़ा रहा है वो यूज कर रहा है। खैर ये सब चीजें चलती रहती हैं। कुल मिलाकर के आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। परिपक्वता यानी 2 महीने के बच्चे को आप साइकिल चलाने को नहीं कह सकते क्योंकि वो मेच्योर नहीं है, और उसको ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते साइकिल चलाने की। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का मेच्योरिटी पे कोई प्रभाव खास पड़ता नहीं है ना। ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। 2 महीने के बच्चे को आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, उससे गाड़ी, बाइक, हेलीकॉप्टर नहीं चलवा पाएंगे। ठीक है ना। तो मैच्योरेशन या मेच्योरिटी इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के साथ आनुवांशिक क्षमताएं जब आपकी अनफोल्ड होती हैं, निकल करके आती हैं, फूटती हैं बाहर, तो वो मेच्योरिटी कहलाती है। आनुवांशिक क्षमताएं क्या? आपके अंदर एक जेनेटिक कोडिंग है कि आप साइकिल चला पाएंगे, आप गन्ना खा पाएंगे, छील पाएंगे, लेकिन कब? 2 महीने की उम्र में, या 20 साल में, या 15 साल में, या 10 साल में? तो वो समय के साथ क्षमताएं आती हैं कि इस उम्र में आपका शरीर इतना विकसित हो चुका होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, उसके लिए आप मेच्योर हैं। ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई एक बच्चा है, 2 महीने के बच्चे को थोड़ी हम अमरूद दे देंगे खाने को कि भाई एक काम करो ये खा लो तुम, या हम उसको कोई ऐसी हार्ड चॉकलेट दे देंगे, नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो मेच्योरिटी क्या है? एज के साथ अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आनुवांशिकता से, हमारे जेनेटिक्स से हमें, हमारे डीएनए में जो कोडिंग है, वो जब समय के साथ अनफोल्ड होती है कि इस उम्र में आपके दांत आएंगे तो वो मेच्योरिटी से आ रहे हैं, इस उम्र में आपके पैर तो यानी टांगे तो आपकी जन्म से होती हैं, लेकिन उनमें क्षमता जो है वो आती है मेच्योरिटी के आने पर। जैसे आप ये कहेंगे एक 10 साल के बच्चे को आपको पता होता है आप क्या पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे जो आप पीएचडी वाले बच्चे को पढ़ाएंगे या व्यक्ति को पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मेच्योर नहीं है, मानसिक क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई है। तो ये सिर्फ मानसिक नहीं है, इट्स हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपके जो भी बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मेंटल, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ ही अनफोल्ड होती हैं। जैसे प्यूबर्टी हिट करती है अगर, तो कोई भी ह्यूमन
जो है प्यूबर्टी हिट करने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के आ पाएगा। अगर महिलाओं और पुरुषों में, लड़के या लड़कियों में अगर प्यूबर्टी हिट नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि उससे पहले बच्चा क्या है, नई जनरेशन को जन्म नहीं दे सकता। तो हम कहते हैं कि प्यूबर्टी हिट होने पे क्या होता है, हमारी लड़कियों की आवाज चेंज होती है, लड़कों में भी आवाज चेंज होती है। इवन अगर हम बात करें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, या फिर अगर हम लड़कों में पीनिस का डेवलपमेंट है, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली मैच्योरिटी से आने वाली चीजें हैं जो अपने आप ऑटोमेटेड हैं, समय के साथ अनफोल्ड हो रही हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक है जो अनफोल्ड हो रहे हैं टाइम टू टाइम। यानी हमारे अंदर वो क्षमता तो है, छिपी हुई है, लेकिन समय के साथ बाहर आती है कि हमारे दूध के दांत जाएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, हमारी अक्कल डाढ़ जिसको हम कहते हैं विजडम टूथ, वो एक पर्टिकुलर एज पे आता है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी अपना विजडम टूथ निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है, यानी परिपक्वता क्या है, वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना परिपक्वता है। के साथ को हटा देंगे, ठीक। तो ये इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, नोट डाल के लिख लेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा कि मैचुरेशन या मैच्योरिटी क्या है, इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैच्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, लिख लेंगे ब्रैकेट में, परिपक्वता इट इज हाईली रिलेटेड टू, इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी यह मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, आनुवांशिकता से संबंधित है मैच्योरिटी, क्योंकि हेरिडिटरी मेकअप समय के साथ निकल करके आएगा, अनफोल्ड होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर अगर हम बात करें, ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कुछ हेल्प करती नहीं है, ट्रेनिंग हैज नो मेजर इंपैक्ट, यानी जो अभ्यास या प्रयास है, आप किसी को अभ्यास से थोड़ी ना साइकिल चलाना सिखा देंगे अगर वो मैच्योर ही नहीं है। तो मैच्योरिटी प्री कंडीशन है, अगर मैच्योर नहीं है तो आप सिखा भी नहीं सकते, आपकी लर्निंग भी मैच्योरिटी के हिसाब से होगी, एज के हिसाब से सिलेबस तय होता है ना। तो ट्रेनिंग का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी, ये इसकी एक और परिभाषा है, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है। भाई आप कहते हैं कि आप एक 2 महीने के बच्चे को अकेले छोड़ के चले जाएंगे घर में अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ, अगर आपके पेट्स हैं तो घर में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन आप एक 20 साल के व्यक्ति को या 10-12 साल के बच्चे को भी अकेले थोड़ी देर के लिए छोड़ के जा सकते हैं घर में, कि वो अपना ध्यान रख सकता है, यानी वो उतना मैच्योर है कि वो अकेले रह पाए। तो आनुवांशिक क्षमताओं का निकलना समय के साथ, अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ऑफ 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर whom ही इज नॉट मैच्योर इनफ, या मैच्योर फिजिकली, ये जनरली शारीरिक पक्ष में हम इसको ज्यादा देखते हैं। तो एक बच्चा 2 साल का वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो मैच्योर नहीं है ना। वो गाड़ी नहीं चला सकता, वो प्याजे नहीं पढ़ सकता, वो ये टॉपिक नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इसके लिए मैच्योर नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात पायल, बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, अनुभव आप बात नहीं समझे, देखो सेंस समझना है किसी चीज का। आप कह रहे हैं वेट मे इंक्रीज आफ्टर मैच्योरिटी, इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ग्रोथ। देखिए कुछ चीजें ऐसी, अभी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है। ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है डेवलपमेंट का, ग्रोथ सब कुछ नहीं है, सर्वो सर्वा नहीं है, ग्रोथ जस्ट एक पार्ट है ना। और मैच्योरिटी के कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ऊपर नीचे जा सकती हैं, वेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, जैसे हाइट हो गई, एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगी, है ना। वेट के केस में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैच्योरिटी के बाद ही वजन बढ़ेगा, भाई पहले भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं समझना है। देखिए अगर हम बात करें मैच्योरेशन की, तो एक लास्ट परिभाषा से खत्म करेंगे, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन। यानी बायोलॉजिकली जो चीजें हो रही हैं, हेरिडेटरी जो चीजें हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, वो मैच्योरेशन कहला रहे हैं। तो जैविक वृद्धि और विकास को एक लाइन में परिपक्वता कहा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, फटाफट से देखना। मैच्योरेशन इज यानी परिपक्वन है, क्या है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, परिपक्वता क्या है। कमेंट करके बताओ।
पायल कह रही है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन, देखो बीच बीच में मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, कुछ ऐसा होगा कि यूनिट कंप्लीट होने पे मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगी। हर टॉपिक पे क्वेश्चन अगर हम अलग से करने बैठ गए सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोग के भी कमेंट लेने होते हैं। और मैं जहां जरूरी होता है वहां क्वेश्चंस डालती हूँ, कई बार चैप्टर के बाद भी डालती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं डालती हूँ, बट मेरी कोशिश ये रहेगी हर एक यूनिट के बाद हम क्वेश्चंस करें। अभी यूनिट 1 के क्वेश्चंस आपको मिल गए है ना, तो उसी तरह से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हम कर लें, एक्स्ट्रा में जितना मन आपका करे आप कर सकते हैं। और आपको वो मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए हुए होंगे, जो लोग DEET+ वगैरह के स्पेसिफिक बैच में, पेडागोजी स्पेशल में तो अभी नहीं मिल रहे हैं, वही मिलेंगे आपको यूनिट वाइज। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। तो मैच्योरिटी इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, परिपक्वन क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। मैच्योरिटी कैसी प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल अनुभव, सोशलाइजेशन प्रोसेस, एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं। देखिए चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैचुरेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, ये सब क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। अगर विकास नहीं होगा, विकास के अंदर ही आती हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो सबसे सटीक हो। पहला है गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं। सॉरी, देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई भी भिन्नता नहीं होती, कोई भी अंतर नहीं होता। सी ऑप्शन है, द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज, अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती हैं। डी ऑप्शन है, बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स, कि लड़के जो हैं लड़कियों से पहले मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। कौन सी बात सही है ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल नाहिद, आपके कॉमेंट शो हो रहे हैं भाई। विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को हम विकासात्मक प्रक्रियाएं कह रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, मतलब डेवलपमेंट तो अपने आप में हो गया, ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो। ओह गॉड सॉरी, हाँ वो बाद में आया है जी उसमें। हर्ष, बात आपकी सही है। चलिए खैर आते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, चलिए समझते हैं। अगर मैं कहूं मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, अभी हम इस पे चर्चा करने ही वाले थे। जब हम बात मैच्योरिटी की करते हैं, परिपक्वता की करते हैं, तो लड़कों की तुलना में अपेक्षा लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, जल्दी परिपक्व होती हैं। इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म के समय भी लड़कियां कुछ हफ्ते ज्यादा मैच्योर पैदा होती हैं लड़कों से, है ना। तो लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़कियों की प्यूबर्टी भी जल्दी हिट करती है, 1-2 साल का अंतर रहता है। और प्यूबर्टी क्या है वो हम जब स्टेजेस या एडोलेसेंस वगैरह डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे उसमें, यानी फिजिकल और हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये KBS में भी पूछा जा चुका है, ये CTET में भी पूछा जा चुका है, ये आपको कल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो अगर हम कहें, हाँ इनामुल, तो अगर हम कहें तो लगभग 1.5 से 2 साल का फर्क रहता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के समय और जन्म के समय भी वो कुछ हफ्ते ज्यादा मैच्योर होती हैं, है ना। तो ये एक ओवरऑल समझने की बात है। हर चीज में देखिएगा आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, हर चीज में चीजें मिल जाएंगी, वो एक अलग कहानी है, लेकिन पेपर के लिए जो जरूरी है हम उस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है श्रुति। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये जनरल बात है एकदम, कि ऐसा सामान्य तौर पे यही होता है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। विकास की बात करते हैं अब, ठीक। क्या कहता है विकास, डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस। हमने बात की थी ये रैंडम चेंजेस नहीं है, कोई भी अचानक से रात को सोए सुबह उठे हाथ एक लंबा सा हो गया, स्वेलिंग आ गई, इसको डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे, नहीं। अगर हम बात करें बहुत बड़े दर्शान, डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, जो सिस्टम से हों, एक सीक्वेंस में हो, विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर ले जाता है एक व्यक्ति को, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब। गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया में एक व्यक्ति जो डिपेंडेंट से निर्भर से आत्मनिर्भर बनता है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वैसे ही जब व्यक्ति निर्भरता से स्वायत्ता या आत्मनिर्भरता की तरफ जाता है पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी में, गर्भ से लेके कब्र तक, तो वो किसका पार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट का, ठीक है ना। जबकि हम ग्रोथ की बात कर रहे थे कि वो मैच्योरिटी तक चलती है, लेकिन डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक या गर्भ से आपकी चिता तक, जो भी आप धर्म के हिसाब से मानना चाहें, कुल मिला की बात यह, जीवन शुरू होने से पहले यानी दुनिया में आने से पहले, यानी गर्भ से ही आपकी मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, ये व्यवस्थित परिवर्तन है। हमें पता है कि बच्चे के दांत इस एज में निकलेंगे,
बच्चा इस एज में ऐसी एक्टिविटीज करेगा। ये व्यवस्थित परिवर्तन है, सिस्टम बना हुआ है, सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है पहले बुढ़ापा आया बाद में बचपन आया। सीक्वेंस है ना, एक पैटर्न है पूरा, कि पहले बच्चा अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर अपना जो सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर धड़ संभालना सीखेगा। ये क्या है, एक प्रोसेस है, यूनिवर्सल है ये प्रोसेस। बिल्कुल जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है, स्टेजेस हैं यूनिवर्सल हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिन पे हम चर्चा बाद में करने वाले हैं। तो ये व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अभी हमने बात की डेवलपमेंट को, हम इस तरह देख लेते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास की जब हम बात कर रहे हैं, विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो POS यानी हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, यानी प्रगतिशील, समय के साथ बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी प्रगतिशील। हिंदी में मिल जाएगा आपको नोट्स में, प्रगतिशील। सारे नोट्स मिल गए, एक रहती है आपकी PDF, वो आपको कल मिल जाएगी, उसका अभी प्रूफ रीड होना बाकी है। थोड़ा थोड़ा एक एक दिन अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं ऑर्डरली, ऑर्डरली यानी एक ऑर्डर में, क्रम में चलती है, और इसी को आप कह सकते हैं सीक्वेंस में भी चलती है, यानी अगेन क्रमिक ही है। हिंदी में एक दो नाम अलग अलग इसके हो सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में चलती है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है ना, सिस्टमैटिक है अगर मैं कहूं तो, ठीक है ना। क्या है, सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से होती है, एक पैटर्न फॉलो करती है, रैंडम नहीं है ये। कोई भी अचानक से हुआ परिवर्तन या थकान, बुखार, बीमारी की वजह से हुआ परिवर्तन, रैंडम चेंजेस को हम विकास नहीं कहते। नोट में लिख जाएगा, आपको नोट डाल करके ये लाइन मिल जाएगी नोट्स में, कि रैंडम चेंजेस को या रैंडम अचानक हुए परिवर्तनों को हम विकास में शामिल नहीं करते। एक दिन सुबह अचानक से कुछ हो गया उसको विकास करें नहीं, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होगा। पहले बच्चा बैठना सीखता है, पहले अपनी सर संभालना सीखेगा। छोटे बच्चे की आप गर्दन को पकड़ते हैं ना, ध्यान रखते हैं, फिर वो बैठना सीखता है, फिर घिस घिस के चलना, क्रॉलिंग सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर उछलना कूदना भागना सीखेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में खड़े होना सीखे। यानी एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है, एक ऑर्डर है विकास का, रैंडम नहीं है। कोई भी अचानक से हुआ परिवर्तन विकास में नहीं आता। एक और चीज है जो विकास में नहीं आती कि ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल। नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये प्रतिवर्ती नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, है ना, प्रतिवर्ती नहीं है, यानी रिवर्स गियर नहीं लगता। विकास प्रतिवर्ती प्रक्रिया, विकास एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं है, नहीं है। यानी ये रिवर्स नहीं होता। आज आप बूढ़े हो गए हैं, कल आप बच्चे नहीं बन सकते हैं, है ना। ऐसे रिवर्सिबल नहीं हो सकती चीजें कि आज आप आज क्या है, आप अडल्ट हैं, टुडे यू आर एन अडल्ट, आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं 25 साल के, और कल यानी टुमारो आप क्या बन जाएंगे, एक किशोर बन जाएंगे, या मैं कहूं चिल्ड्रन या चाइल्ड बन जाएंगे। पॉसिबिलिटी नहीं है, रिवर्स नहीं होती। ये आपने देखा होगा ऑटो वाले या रिक्शा वाले, भाई वो आगे की तरफ तो चलता है, पीछे अपने आप नहीं चलता। आजकल तो खैर आने लग गए, पहले क्या होता था, ऑटो वाले धक्का मार के पीछे ले जाते थे अगर ऑटो को पीछे करना पड़े तो इसमें बैक गियर नहीं होता। जैसे गाड़ी में बैक गियर है, बाइक में नहीं होता। आजकल तो स्कूटी में भी आने लगा है रिवर्स गियर, बट नहीं होता, है ना। हमारी निशा के पास है एक स्कूटी, वो बैटरी वाली ओला टाइप, तो उसमें रिवर्स गियर है। मजाक शायद है मेरे ख्याल में। तो अगर हम देखें यहां पे तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि रिवर्स में चला जाए पीछे, यहां रिवर्स संभव नहीं है। विकास हो गया, दांत आ गए, ऐसे थोड़ी निकाल के फेंक दोगे। तो इसमें क्या है, रिवर्सिबल नहीं होता विकास। विकास क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस वाली प्रक्रिया है। अच्छा, रिवर्सिबल नहीं होता, यहीं पे लिख देती हूं मैं, रिवर्सिबल तो नहीं होता, प्रतिवर्ती तो नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहीं पे इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिएबल है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है जब रिवर्स नहीं होता तो मॉडिफिएबल भी नहीं होना चाहिए। मॉडिफिएबल का मतलब होता है, या अमेंडेबल कह सकते हो आप इसको, अमेंडेबल कह सकते हो। जिन्होंने सीटेट में पढ़ रखा है उनका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इतना तो पढ़ना जरूरी है। आपको बस क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। ये टॉपिक तो आपका एज इट इज है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं कराऊंगी। जैसे वहां पे मैं सिर्फ 4 स्टेजेस कराती हूँ डेवलपमेंट की, यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स के हिसाब से स्टेजेस कराऊंगी। मॉडिफिएबल, अमेंडेबल या चेंजेबल है, यानी चेंज तो संभव है,
रिवर्स नहीं कर सकते, बच्चे नहीं बन सकते बड़े होने के बाद, लेकिन चेंजेस तो कर सकते हो अपनी हैबिट्स में, अपनी क्षमताओं में, अपने दौड़ने भागने की प्रक्रिया में, अपने विचारों में, अपने इमोशंस में, यानी परिवर्तन संभव है ना। कुछ पक्षों में ना कर पाओ, हाइट ना चेंज कर पाओ, लेकिन कर सकते हैं। तो हाइट तो जस्ट एक हिस्सा है ना, ग्रोथ है, डेवलपमेंट में तो बहुत कुछ आता है। तो इसमें हम परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वापस नहीं चला जाएगा, परिवर्तन संभव है। जैसे संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं ना, अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। संशोधन कहते हैं हम। तो संशोधन तो संभव है, परिवर्तन तो संभव है। परिवर्तन संभव है या संशोधन संभव है? संशोधन, भाई चेंजेस तो ला सकते हो ना आप। कोई चीज कल नहीं समझ आ रही थी, आज समझ सकते हो, अपनी मेंटल क्षमताएं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इट इज मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल। इतनी बात आपको मेरे ख्याल में क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक। रिवर्सिबल नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ मुझे फटाफट से। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस व्हिच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक, कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि विकास क्या है? डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वूम टू टूम, यानी गर्भ से कब्र, यहां हिंदी में भी आपको बाइलिंगुअल मिल ही रहे हैं नोट्स, गर्भ से कब्र की ओर, यानी वूम टू टूम, या फिर मैं कहूं लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका भी एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगी। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है अगर मैं कहूं तो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है? तो चाइल्डिश बिहेवियर करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। आप बचपन की हरकत कर सकते हैं, बचपन में नहीं जा सकते हैं 25 साल में, बिल्कुल। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से इस चैप्टर में अब क्वेश्चन ना आए। ये पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मॉडिफाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल हर्ष। जैसे हमने जीन प्याजे में पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने कनेक्ट किया इसको, कि अडेप्टेशन के माध्यम से हम दिमाग में भी परिवर्तन ला रहे हैं, समझ में भी परिवर्तन ला रहे हैं, चेंजेबल है। हाइट ऐसी चीज है जो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। अभी मैं उसी पे आऊंगी, डोंट वरी। यूनिवर्सल देखो पैटर्न, ये जब हम जो आपकी समस्याएं हैं ना, ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक टॉपिक आएगा, उससे क्लियर हो जाएंगी। कोई कह रहा है वर्तुलाकार है, ये है वो है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, वो मैं बताऊंगी आपको जब आपका वो चैप्टर आएगा। इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज, भाई एक अपने जीवन काल में एक व्यक्ति क्या है, हर एक पक्ष में क्या है, विकसित होता है। कैसे पक्ष हो सकते हैं? शारीरिक रूप से भी, शरीर भी आपका बढ़ता है। मेंटली यानी दिमाग भी आपका बढ़ता है। इमोशनली, इमोशंस में भी आपके चेंजेस आते हैं। पहले दिन आप स्कूल जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, पहले तो कई लोग पकड़ करके ले जाते थे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पर, तो हम कह सकते हैं अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक रूप में, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, यानी विकास के कई पहलू हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। विकास में कई सारे पहलू शामिल हैं। जबकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, है ना, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, यानी फिजिकल चेंजेस से जुड़ी हुई है जो वृद्धि है, कि शरीर में हाइट, वेट, शेप, साइज, ये वाले परिवर्तन इसमें आते हैं। तो वृद्धि किससे जुड़ी हुई है? वृद्धि जुड़ी हुई है आपकी फिजिकल चेंजेस या फिजिकल टाइप ऑफ डेवलपमेंट से, फिजिकल चेंजेस यानी शारीरिक परिवर्तनों से। वहीं विकास में कई पहलू हैं, इसमें सिर्फ एक पहलू है, वो क्या है? शारीरिक परिवर्तन, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज में परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन आपका वृद्धि का पार्ट है। वहीं अगर मैं बात करूं किस चीज की, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी विकास की जब हम बात करते हैं, विकास की जब हम बात करते हैं, तो विकास के अंदर कई सारे पहलू हैं, है ना। मैनी डोमेन्स या मैनी एस्पेक्ट्स, ये लिख सकते हैं हम, मैनी एस्पेक्ट्स। ये ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करता है व्यक्ति के, जबकि ये सिर्फ फिजिकल यानी शरीर में जो बढ़ोतरी है या घटोतरी है वो सब आता है इसमें,
ठीक है, तो अगर हम आए यहां पे, उस पे अभी आएंगे, जंप नहीं करना, मैं जो चीज जहां जरूरी है वो बता के चलूंगी आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपको अभी कह दूंगी कि नहीं विकास तो डिसकंटिन्यूअस भी होता है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको नॉर्मल केस में यही मानना है कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। कोई कह रहा है पियाजे ने कॉन्टिन्यूअस बताया क्या? नहीं, उन्होंने डिसकंटिन्यूअस कहा है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे, वो एक्सेप्शनल केसेस है। नॉर्मल अगर सिनेरियो है तो आपको विकास को सतत ही मानना है ही, क्योंकि वो बहस है अपने आप में कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की, जिसमें कुछ लोग कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। वो अंत में बताया जाएगा जब टॉपिक आएगा। ज्यादा जल्दी में हमको नहीं रहना, जल्दी में रहेंगे तो कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, कॉन्सेप्ट हिला तो पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात? अभी आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। तो इसमें सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, इसमें सभी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो यानी शारीरिक पक्ष हो, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, दौड़ना भागना, चाहे वो कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो सोशल यानी सामाजिक डेवलपमेंट हो, यानी आप समाज में कैसे रहेंगे और ये सारी चीजें, और चाहे वो इमोशनल यानी सांवेगिक पक्ष हो। तो ये सभी पक्ष, जिसको मैं पीसीएसई कह देती हूं, पीसीएस समझते हो ना, वो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस होते हैं। तो पीसीएसई वैसे मुख्य प्रकार 3 हैं, सोशल और इमोशनल एक ही साथ जुड़े हुए तो चारों हैं, लेकिन इनको एक में ही काउंट करता है एनसीईआरटी, सोशल और इमोशनल को। तो 3 प्रकार मुख्य हैं। अगर वैसे देखेंगे, अगर 4 लिखे हुए मिल रहे हैं अलग अलग, तो 4 मान लीजिएगा। तो ब्रॉड डोमेन मुख्य प्रकार, तो विकास में सभी पहलू आ रहे हैं। आपका शरीर का विकास भी, आपके दिमाग का विकास भी है ना, आपका शरीर में परिवर्तन, दिमाग में परिवर्तन, समाज में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कितना डेवलप हुआ है, और इमोशनली आप कैसे डेवलप हुए हैं, ये सारे पहलू हैं। जबकि वृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष है कि आपका शरीर कैसे विकसित हुआ है। तो वृद्धि अपने आप में आप देख पा रहे होंगे नैरो हो गई, छोटा प्रोसेस हो गई, डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ आ गया। तो डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है, इसीलिए कह रहे हैं हम ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकास के अंदर ही आती हैं। तो हम कह सकते हैं जो भी ग्रोथ का पार्ट है, क्योंकि इसमें फिजिकल चेंजेस ही हैं, वो सब डेवलपमेंट का पार्ट तो ऑटोमेटिकली है। डेवलपमेंट का पार्ट तो ऑटोमेटिकली है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में तो और भी बहुत सारे पहलू हैं, ग्रोथ तो है ही है। तो जो भी ग्रोथ का हिस्सा है वो सब डेवलपमेंट का भी हिस्सा है अपने आप ही। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या है? नैरो डोमेन है, संकुचित है, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पे, डेवलपमेंट के मुकाबले। जबकि ये ब्रॉड डोमेन है, यानी विस्तृत डोमेन को जो भी आप कहना चाहें पक्ष है, पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो अगर हम, हाँ एक ही बताया था मैंने, अभी मैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कराऊंगी, टेंशन ना लो, अभी बस समझते जाओ। तो ये नैरो है, संकुचित है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ये वैसा है जैसे एक बड़े मग में आप, या इस छोटा सा ये मग है ना, निशा हमारे यहां लेकर के आई थी ये हंगरी से, ठीक है ना, मतलब उनकी कोई फ्रेंड लाई होंगी। तो अगर हम देखें तो ये छोटा सा एक मग है, कप है, जो आप कहना चाहें, इसमें जितना भी पानी है, जो भी है, इस कप को मैं इस बड़े मग के अंदर, जो कि लेट्स लर्न का है, आप सभी का है, इसके अंदर डाल सकती हूं पूरा का पूरा। यानी मान लीजिए ये छोटा सा मग क्या है, वृद्धि है, ग्रोथ है। जो ये बड़ा मग है ये डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ तो पूरा समाहित हो जाएगा इसमें, लेकिन क्या ग्रोथ के अंदर ये डेवलपमेंट पूरा आ जाएगा? नहीं, इसका सिर्फ शारीरिक पहलू आएगा, इसका फिजिकल चेंजेस वाला पार्ट तो इसमें आ जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं आ सकता जो इस बड़े मग में है। क्यों? क्योंकि बड़े मग में यानी डेवलपमेंट में तो क्या क्या शामिल है भाई? शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, सांवेगिक भी, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सभी प्रकार के चेंजेस हैं। जबकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस हैं, शारीरिक परिवर्तन है, आपके शरीर से संबंधित जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हैं। फिक्स्ड क्या होता है अश्विनी? डिपेंड करता है क्या पूछा है। तो ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हम ये कह सकते हैं। जो भी कुछ ग्रोथ का हिस्सा है वो सब डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट के जितने भी हिस्से हैं वो सब ग्रोथ में नहीं आ सकते, क्योंकि डेवलपमेंट इतनी बड़ी प्रक्रिया है, छोटी में समाएगी ही नहीं। इट्स क्यूट ना, हाँ तीशा, इसलिए हम इसको संभाल के रखते हैं, बस एग्जाम्पल देने का काम आता है। ये छोटा सा मग इसी में रखा रहता है, देखिएगा। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछे कि ग्रोथ इज, नोट डाल के हम लिख सकते हैं, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है, प्रक्रिया है, यानी मात्रात्मक प्रक्रिया है। वहीं अगर डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव
यानी मात्रात्मक तो ये है ही, क्योंकि जो भी ग्रोथ का पार्ट है वो डेवलपमेंट का तो है ही। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, क्वालिटेटिव बोथ, यानी अगर हम बात करें यहां पे विकास, विकास एक विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। गुणात्मक, जबकि वृद्धि क्या है, सिर्फ गुणात्मक, वो मात्रात्मक थी, गुणात्मक दोनों है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ का बढ़ना, आपके दिमाग का बेहतर होना, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, आपका समाज में आप कैसे अच्छे से विकसित हो गए हैं, आप अपने इमोशंस को कितना मैनेज करते हैं, विकास में सब कुछ आ जाएगा। तो जो क्वांटिटेटिव है, जिनका जो हाइट, वेट, शेप, साइज, जो वृद्धि वाला पार्ट है, वो तो इसमें आता ही आता है, क्योंकि वृद्धि इसी का हिस्सा है। क्वालिटेटिव भी है ये, यानी इसमें गुणात्मकता भी आती है। तो अगर आपसे रिवर्सिबल कोई भी नहीं है भाई रेशम, अगर हम देखें ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, बिल्कुल सही बात है। पेपर में दो तरीके से पूछा जाता है, एक है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। दो ऑप्शन दे सकता है कि डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, हाँ डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में सिर्फ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होता है विकास, सिर्फ वो हो तो वो भी सही है, क्योंकि विकास गुणात्मक है। अगर दोनों का ऑप्शन नहीं है, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो आप विकास को क्वालिटेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। अंकुर कह रहे हैं मैं आपसे एक बात पूछनी, आपको गुस्सा नहीं आता कभी? इन द सेंस, मतलब सारे टीचर्स एक टाइम के बाद इग्नोर करने लगते हैं या गुस्सा ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, बट मैम यू आर रियली सच अ गुड टीचर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन मिडल। थैंक यू अंकुर। देखिए अभी भी मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आया है। नहीं अल्ताफ, ऐसा नहीं है। वो कई बार क्या होता है, जैसे पिछले बैच में कुछ क्लासेस, क्योंकि सीटेट का लोड था और मैंने वीडियो डलवा करके कहा था, अभी वो क्लासेस कंटिन्यू हो गए। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर लाइव बैच कहा गया है तो बैच लाइव होगा, अगर कुछ क्लासेस के केस में ऐसा पॉसिबल है ना। और ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब बहुत ही सीरियस क्रिटिकल कंडीशन थी लास्ट ईयर मेरी मदर की और केवीएस का सिलेबस चेंज हुआ था, तब भी मैंने लेट लतीफ थोड़ा हो सकता है, उसमें भी इस बार से बहुत इंप्रूवमेंट है, बट ऐसा नहीं होता कि क्लास अगर कहा है तो वो होंगी लाइव, है ना। और बढ़िया से इस बार तो नोट्स भी आपको बहुत गजब के मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, देर हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। या तो फिर अगर रिकॉर्डेड बैच खा गया तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा, कुछ सेशन हो तो बात अलग है कि भाई। इसके अलावा बात रही गुस्से की, तो हाँ ये बात सही है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव सेम तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट टीचर्स को जनरली मतलब ये तो पेशेंस तो डेवलप हो ही जाता है यार, क्योंकि आपके मन में है कोई सवाल तभी तो आप पूछ रहे हैं। और लास्ट ईयर अगेन जब मेरी मदर की बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत थी, तब मैं थोड़ा सा इरिटेटेड टाइम्स हो जाती थी या परेशान हो जाती थी, क्योंकि बहुत तरह की चीजें, और उस टाइम पे अफवाहें इतनी चल रही थी केवीएस को लेकर के, है ना। अदरवाइज तो जनरली तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप लोगों से कैसा गुस्सा यार, आप तो सीखने आए हैं, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अगर उस चीज में हेल्प कर सकते हैं, है ना। और मतलब नहीं, मुझे बाकी नॉर्मल लाइफ में गुस्सा आता है, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट जनरली मैं मतलब छोटी बातों पे अवॉइड करती हूँ। दूसरा एक चीज ये है कि लर्नर्स पे मैं गुस्सा नहीं, मतलब कभी आता ही नहीं, अंदर से ही नहीं आता। अगर कोई मतलब मुझे याद नहीं है कोई ऐसा केस इवन ऑफलाइन में भी, तो वो उसका कोई मतलब पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम एक ही टीम का पार्ट हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप अगेंस्ट में तो खड़े नहीं है मेरे, और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो 4 बार भी समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इट्स रियली नाइस नोट्स, बहुत बड़े तीशा। और अभी जो कमेंट कर रहे थे वो बोलना अपने दोस्तों को कि आ जाओ बैच में पढ़ लो चुपचाप से, बहुत मजा आ रहा है आजकल, है ना। कोई कह रहा है क्लास तो इतना हो रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसा ही होता है रजिया। बट आप लोग क्या होता है, कई बार बड़े बैचेस की मैं बात करूं जो सिर्फ पेडागोजी में, उसकी बात अलग है, उसमें तो मेरी क्लास होती है। अगर मेरी क्लास ना हो 2 दिन तो आतंक हो ही जाता है, कॉल पे कॉल आ जाते हैं, तो कई लोग इसलिए भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो आते हैं, खैर हाँ इसके कराऊंगी क्वेश्चंस, क्यों टेंशन लेते हो। तो ये दोनों हैं, ठीक है। जबकि और अगर आप देखेंगे मेरी क्लास मतलब कम समय में ज्यादा आपको चीजें मिलती हैं, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है और मैं टाइम सेव करने की कोशिश करती हूँ। अगर यही चीजें मैं एक एक लिखती रहूंगी कल तक, तो फिर तो, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 प्रकार है, मुख्य प्रकार है। आराम से मृदुल भाग के होगा। हाँ तीशा, और यार टीचर स्टूडेंट के बीच में तो एक प्यार प्रेम होता है, मतलब एक कनेक्शन अलग होता है, ऐसा थोड़ी है। आपसे इरिटेट होने का क्या मतलब है। मतलब कई बार होता है इस तरह के कि कई लोग होते हैं जो सेंसलेस क्वेश्चन पूछते हैं और ऑनलाइन में पता नहीं लगता ना
कि कौन आपसे क्लस के आप ही का बैच लेके बैठा हुआ है और वो आप ही को उल्टा सीधा भी कहने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सस्ते बैचेस हो गए हैं और जो सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी देखते हैं, तो उस केस में कुछ कमेंट्स इंटेंशनली कराए जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस चीज को भी हम तो नॉर्मली लेके चलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा उस चीज पे ऐसा कुछ है नहीं। और यार आपकी बात अगर आप सच में कुछ पूछ रहे हैं और मैं इग्नोर करूंगी तो फिर पॉइंट नहीं हुआ ना लाइव लेने का, अगर सच में कुछ काम की बात है तो। नहीं नहीं, हैंड रिटन नहीं, प्रॉपर वैसे भी नोट्स मिलेंगे भाई, जैसे मिल रहे हैं अभी तो आपको लेटेस्ट बैचेस में, तो प्रीवियस में जो मिल गए हैं उनको वैसे रहने देंगे। धन्यवाद अश्विनी। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, करवा सकते हैं सोनाली, मैं एक बार पूछ लूंगी टीम से। थैंक यू रजिया। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और ऐसा नहीं है मैंने कल शुरू किया पढ़ाना, अब 8 साल हो गए, मतलब हो जाएंगे इस साल। पीसीएसई, तो फिजिकल, ये 4 मुख्य प्रकार हैं जिनको हम 3 में डिवाइड करके समझ सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट देख पा रहे हो ना? नहीं, ये कलर दिखेगा नहीं इस पे, एक मिनट रुकना। फिजिकल यानी पी, शरीर का आपका विकास। कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक कहते हैं, फिजिकल को शारीरिक कहते हैं। सोशल को सामाजिक कहेंगे, समाज में रहने का तौर तरीका, ये सबको हम अलग अलग से भी पढ़ेंगे, इन पे चैप्टर्स हैं प्रॉपर। और इमोशनल की अगर हम बात करें, आपके संवेग, आपके इमोशनल मैनेजमेंट या वो कैसे डेवलप होते हैं। बच्चा छोटा होता है तो वो तो दूध के लिए भी रोता है, कुछ भी होता है वो रोता है, सूसू पॉटियाई हो रोता है, बाद में आप अपनी बात को कहना या कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात? हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू हर्ष, बढ़िया पूछा। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 4 प्रकार हैं, दिखने में 4 प्रकार हैं, वैसे तो विकास में कई सारे प्रकार हैं, अगर आप पहलुओं पे जाएंगे तो बहुत सारे प्रकार हैं। PCSE, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 दिखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार, तो आप सिर्फ 3 ही दीजिएगा, अगर ऑप्शन में 3 हो, 4 हो तो 4 पे चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी कहती है फिजिकल डेवलपमेंट 1 में काउंट कर लिया, कॉग्निटिव यानी आपके दिमाग का विकास 1 में काउंट कर लिया, सोशल और इमोशनल, सोशियो इमोशनल जिसको कह देते हैं, ये एक साथ दे देते हैं वो दोनों को, तो इसलिए 3 बन जाते हैं, है ना? तो अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हेडिंग जो है वो यही है। तो इस तरह से बात बनेगी। अब इनको भी समझेंगे अलग अलग और कहानी थोड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अब देखना, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ब्रॉड डोमेन्स, मुख्य प्रकार हमने पढ़ लिए 3 हैं, अगर उसको अलग अलग तोड़ें तो 4 हो जाएंगे। ठीक है ना कृतिका? तो अगर इसको और डिटेल में जाएं, इनके भी कई सारे सब टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, इन 4 या 3 टाइप्स के भी कई सारे सब टाइप हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास, जिसको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? गतिक विकास। ठीक। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, इसको क्या कहते हैं? वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाएगा। तो कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट भी, इसको मानसिक विकास भी कह देते हैं, ये आपको लिखवा करके दे दिया जाएगा। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, जिसके अंदर आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, ये अलग से भी यहां लिखा हुआ है, सही और गलत की बात भी समाज ही करता है ना। इमोशनल डेवलपमेंट यानी इमोशंस का, संवेगों का विकास। तो ऐसे कई प्रकार यहां हो सकते हैं। इवन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है, यानी भाषा विकास। तो भाषा किसके अंदर आती है? ये सब इसी के, इन्हीं 3-4 के अंदर आ जाएंगे। भाषा आती है आपके इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। सोशल के अंदर आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एक साथ जुड़े हुए हैं। फिजिकल के अंदर मोटर आ गया। तो देखा जाए तो वही 3 प्रकार पीसीएसई ही काम का है, बाकी तो ये कितने भी प्रकार बनाते रहिए आप इनसे जोड़ करके, वो अलग अलग है। मुख्य प्रकार पूछेगा तो आपको पता है उन्हीं का जवाब उन्हीं 4 में से आपको ढूंढ करके दे देना है। आपके सामने ही है आंसर, ऐसा नहीं है कि सामने नहीं है। ये एक और कहानी है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिवर्सिबल चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंटेड इन डेवलपमेंट। यानी विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी ये रिलेटिवली इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ऐसा नहीं रिवर्स कर देंगे, आज आप बूढ़े हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, नहीं, है ना। तो इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है तीशा? चलिए, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी किस किस का विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। वूम्ब टू
टूम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है, सही है। जिसमें क्या है आपका ग्रोथ, जिसका ट्रांसलेशन विकास लिख गया, वृद्धि कर देंगे, यानी वृद्धि भी शामिल है जिसमें, हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। परिपक्वता आपको पता है समय के साथ अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी समय के साथ आनुवांशिक क्षमताओं के बाहर या उभर के आने को हम परिपक्वता कह रहे हैं। सीखना यानी लर्निंग, ये भी इसी से संबंधित है। तो तीनों क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। एक क्वेश्चन था ना अभी रास्ते में मतलब पहले किया था हमने अभी आज, के डेवलपमेंटल प्रोसेस है क्या, मैचुरेशन। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस ये तीनों है, लर्निंग हो, ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, ये विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से ही जुड़ी हुई हैं, विकास के ही तहत आती हैं अगर मैं कहूं तो। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है एक बार फटाफट से समझेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली। आपको लग रहा होगा कि बहुत स्पीड में चीजें चल रही हैं, लेकिन इतना ही आप रिवाइज करेंगे तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे कल। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है ये है ग्रोथ। क्या है ये, ग्रोथ यानी वृद्धि, वृद्धि छोटा सा गोल है। मैच्योरिटी यानी आपकी परिपक्वता, परिपक्वता। फिर अधिगम यानी लर्निंग या सीखना जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है जी, और फिर आता है विकास। तो विकास का आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सर्कल है, विकास में ये सब समाहित हैं अगर मैं कहूं तो। ऐसा नहीं है कि ये देख के कई बार ऐसा लग सकता है कि ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी का पार्ट है, मैच्योरिटी लर्निंग का, लर्निंग डेवलपमेंट का, ये ऐसा नहीं है। ये कोई और डायग्राम मिला नहीं था इसको समझाने के लिए। इसका सिंपल मतलब है ग्रोथ हो, मैच्योरिटी हो, लर्निंग हो, सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है, सब डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं ही हैं। विकास एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर ये आ रही हैं। अब तीनों में अंतर क्या है, देखिए ग्रोथ आपको पता है हाइट, शेप, साइज का बढ़ना ग्रोथ है, यानी आपकी शारीरिक परिवर्तन जो है। मैच्योरिटी क्या है, परिपक्वता है, अनफोल्ड होना आपकी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि आपको एक सर्टेन एज में आपकी आवाज बदलेगी, आपका गर्ल्स में अगर हम कहें तो आपका मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया शुरू होगी, या और बहुत सारी ऐसे चेंजेस हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होते हैं, दांत निकलेंगे एंड ऑल। तो ये मैच्योरिटी एज के साथ होते हैं कि 6 महीने में बच्चा बैठना चलना शुरू ये सब करेगा, 1 साल तक। लर्निंग क्या है, लर्निंग में चलिए आपकी ग्रोथ भी हो रही है, मैच्योरिटी भी हो रही है, फिर भी कई बार प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, एफर्ट मारने पड़ते हैं। तो लर्निंग एफर्ट के साथ आने वाले चेंजेस हैं, एफर्ट एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रयास, अभ्यास। तो लर्निंग भी लेकिन इसी की प्रक्रिया, क्यों, क्योंकि अगर ग्रोथ ही नहीं हुई, अगर मैच्योरिटी नहीं आई, कितने भी एफर्ट मार लो नहीं चलेगा काम। तो ये क्या है, सारी डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंट के तहत आती हैं, डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। अब आएंगे हम नेक्स्ट बहस पे, जिस पे चर्चा कल करेंगे, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की बहस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, और जिन्होंने सीटेट में पढ़ा है उनको तो समझ आ ही गया होगा कि हमने क्या क्या बातें आज की हैं। बात रही जो आपके कल के नोट्स हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, है ना। आप ऐसे कोई 2 दिन का गैप मान के चलिए, वैसे कोशिश रहेगी नेक्स्ट डे ही मिल जाए, बट फिर भी टाइम लगता है कई बार, वो आप समझ ही रहे हैं। प्रूफ रीड में बार बार सेम बात रिपीट कर रही हूँ, प्रूफ रीड होते हैं, कई बार प्रिंट लिया जाता है, फिर चेंजेस अगर कुछ होने हैं, फिर वो पहले लिखने में टाइम लगता है उनको, तो समय थोड़ा सा लग जाता है उसमें। लेकिन इतना ही लग रहा है, 1 से 2 बाकी सारे नोट्स दे दिए, 1 क्लास के रहते हैं और आज की वाली क्लास के। तो कल वाली क्लास के आज 1 क्लास पीछे चलेंगे, मतलब नोट्स अगर जैसा कि दिख रहा है। ठीक है जी, 8 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, हर्ष कह रहे हैं। देखिए क्लासेस बेशक ज्यादा हो रही हैं, लेकिन आप मंडे टू फ्राइडे लग के जो क्लास हो रही है उनके नोट्स आपके पास हो, आपने बनाए हो या आपको मिले हो, व्हाटएवर, और आपने क्लास प्रॉपर अटेंड की हो, और वीकेंड पे वो रिवीजन हो जाए। आप कुछ मत सोचिए मैं ये भी पढ़ लूं, मैं उस वेबसाइट से, उस यूट्यूब से, उस चैनल से, उससे फलाने से ढिकाने से, ये किताब वो किताब, कुछ नहीं। जब आप बैच में पढ़ रहे हैं, आपने पैसे दिए हैं, आप शांति से पहले बैच खत्म कीजिए सारे टीचर्स का, मल्टीपल रिवीजन लीजिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए जो चीजें बैच में पढ़ाई गई हैं, उसके बाद कुछ और सोचिएगा। इतना ट्रस्ट करके अगर आप कर लेंगे, बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े आपके इंटरव्यूज चैनल पे, इतने कहीं और आपको मिलेंगे भी नहीं। DEET+B में सिलेक्शन हो, चाहे वो NVS में सिलेक्शन हो, दुनिया भर की चीजें हैं। अभी कितने सारे तो मैंने अपलोड ही नहीं करें, कितने सारे इंटरव्यूज में कंडक्ट ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि समय उस तरह से मिल नहीं पाता। तो मतलब शायद ही देश में ऐसा कोई भी स्कूल होगा जहां लर्नर्स नहीं होंगे जो यहां से पढ़ के गए हैं। तो वो क्वालिटी आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। ये आपको याद दिलाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए किसी चीज की। नहीं तो हमें लगता है यार 1000-1500 का कोर्स है, ठीक है ना, बस ले लिया, हो जाएगा, कर लेंगे, वो एक्सपायरी भी आ जाती है, कई लोग तो कंप्लीट तक भी नहीं कर पाते, है ना। बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे अश्विनी। आज मेरी एनिवर्सरी डे है मैम, 7 ईयर्स हो गए मेरी शादी को। रजिया हैप्पी एनिवर्सरी भाई आपको और आपके पतिदेव को, और आप ऐसे ही खुश रहें
होपफुली आपकी शादी अच्छी चल रही होगी, तभी आपने जो है लिखा है, और हम बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको। मेघा कह रही हैं अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर नोट्स, योर नोट्स आर जस्ट ऑसम। थैंक यू। अपने पास रखिए उनको, और जो कोई आपसे कहे उनको कहिए भैया कोर्स लीजिए, पढ़िए वहां से, और अपने हिस्से के नोट्स लेना। पायरेसी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही बेयर मिनिमम फी रखी हुई है, उतनी तो पूरे सिस्टम को चलने में भी लगती है, इतने लोग जो है टीम में काम कर रहे होते हैं। शुरू होकर कब खत्म हो गई क्लास पता ही नहीं लगता। हाँ धनराज, ये थोड़ा सा बात बातों में ही चीजें चलें स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो मजा आता है। बहुत बढ़िया हर्ष, बिल्कुल। इनेबल अपना सब्जेक्ट भी तो कर रहे होगे भाई, हैं? सिर्फ पेडागोजी पढ़ोगे पीजीटी में तो कैसे चलेगा। चलिए फिर, धन्यवाद, कल मिलते हैं। इसीलिए मैं बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं रख रही हूँ, 1 घंटे पे समेट दे रही हूँ क्लास, क्योंकि मेरी स्पीड तेज है। या तो मैं स्लो कर दूं अपनी स्पीड, तो फिर आराम से 1.5 घंटा पढ़ेंगे हम उतनी ही चीज। ठीक है जी, चलिए आप प्लीज इन्फॉर्मेशन दीजिए किस बारे में। देखो आज कई लोग कह रहे हैं कि एनसीटीई की बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9th-10th के लेवल पे भी जो है क्या लेके आएंगे, आपका टेट लेकर के आएंगे, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले से कहा हुआ है। 11th-12th के लेवल पे पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी सारे लेवल्स पे आपका, टीजीटी पे तो है ही 8th तक, लेकिन 9th to 12th वाले भी लेवल पे आपका टेट आना ही है, आज नहीं तो कल। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, और अभी इसकी पूरी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो नहीं मिल पाई है, प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ इस तरह की बात हुई है, ये चल रही है सोशल मीडिया पे, और जो कि होना नॉर्मल है। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद ज्योति, थोड़ा बहुत होता है यार।